My question is, what is it? है? What is it? है? What is life? मेरी लाइफ की स्टोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। There are 13 medals, इसमें एक कम है, war wounded medal। You were involved in the war. इन्वॉल्व क्या, मेरा तो शोक सभा भी हो गई थी। क्या बात कर रहे हो? वो लड़ाई में we were the first to get inside पाकिस्तान। वो सेकंड लेफ्टिनेंट वहां जाके खाना खा के भी आ गए। हाँ, तुम क्या सोचते हो लड़ाई कैसी होती है? मुझे कोई आइडिया नहीं ना। मैं बता रहा हूँ ना। बताओ ना। मेरे सामने एक आदमी को गोली लगी, उसका ब्रेन इतना बिखर गया। मैंने कहा इसको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? कहती और पाकिस्तानी पैदा करेंगे। लड़ाई के मैदान में उसने मेरे को बोला यू आर ए ब्लडी कावर्ड। ऐसे बात क्या है सब, आपके खिलाफ कंप्लेंट है थेफ्ट ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टी। तो उसने कहा इसको अरेस्ट कर लो। इट्स अ क्रेजी स्टोरी। ये आपको ऐसी स्टोरी मिलेंगे नहीं कहीं। आई एग्री विद यू। आई कैन राइट बुक्स। यू शुड। मेरे साथ क्या हुआ? हाँ। अब ऐसे तो यार दिन गुजर जाएगा। मैं क्या हो गया? मेरे साथ क्या हुआ? अच्छा तो बोलो। एक नागा बड़ा अजीब शक्ल का आदमी आया मेरे पास। उसको जब मैंने डांटा तो उसका पेशाब निकल गया। फिर मैंने मैसेज भेजा हरामजादे वापस आना है। और मैं आरएसएस वाला, मैं भी शाखा में जाता था। ये आपने गोलवालकर का नाम सुना होगा। मैं गोलवालकर जी के चरणों में मत्था टेकने जाता था। जिस दिन गांधी को गोली लगी है, मेरे ब्रदर सड़क से रोते हुए आए थे। ही वाज क्राइंग जैसे उसका बाप मर गया हो या भाई मर गया हो। और ये उनकी बुराई करते हैं। चाहे वो एक जनरल बख्शी भी आता है, जीडी बख्शी बेवकूफ। मेरे को देखो आंसू आ गए। आपको नहीं, हमको भी आ गए। अब आपको ऐसी इंटरव्यू तो कहीं नहीं मिली होगी। मैं कल से सोच रहा था मेरे से पूछेंगे क्या, अब पूछने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं ही बोलता जा रहा हूँ। I want this only. I don't want to sit down and a formal interview. ठीक है। I also like that. I can also do the full thing here. I don't mind. क्यों टॉकेटिव मैं अच्छा खासा हूँ। ठीक है। Like you. आपका फेवरेट गाना क्या है? गाना? You have a favorite song? मेरी ज़ोरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ये हमारा फैमिली सॉन्ग है। Okay. वो भी यही गाते हैं। अच्छा। उसकी अगली जनरेशन भी यही गाएगी। इसकी शादी हो गई? इसकी कहाँ हुई? नहीं हुई। लड़की है। अच्छा है। हाँ। आपने देखी है? इसने देखी है? जो लड़कियां ये रोमांस करते हैं ना, जो इनके माँ बाप को भी पता नहीं होता है, वो मुझे यहाँ मिलने आती है। इसके बड़े भाई की लड़की। हाँ। शी इज अ मुस्लिम गर्ल। were you always okay with that? अरे शी इज सो गुड ए गर्ल। आपके मुस्लिम और हिंदू क्या होता है? आपके एनाटॉमी तो एक है, सिर वही, पाँव वही, हाथ वही, पैर वही। I agree. So what is Muslim and what is Hindu? Correct. I agree with you. I completely agree with you. So what is Muslim? She is so good. उसके मेरे पास वो वीडियो भेजती है डांस करते हुए। तो वो शादी से 4 महीने पहले सिंगापुर से she came and stayed with me 4 days. अच्छा, आपके टाइम पे डेटिंग होती थी? Like, do you understand what dating means? Yes. हमको इतने 100 साल पुराने तो नहीं है यार। She was one of the most beautiful women of the city. She still is. आपने was कैसे बोल दिया? Was के आप मेरे को नहीं पता, दिखाई कम देता है। ठीक है। और ये वीना है। She has been with me for last 62 years. इसने आज तक किसी की बुराई नहीं की। I have never seen a person जो ऐसा हो। सभी अच्छे हैं। And she has changed me also a lot. I was never like this. And I am very jealous of her. क्योंकि सारे मम्मी के पीछे घूमते हैं, ये आठों सब। जब ये बैठी हो तो मेरी कोई कदर नहीं। देखो सुंदरता, देखो क्या चीज बनाई है खुदा ने। क्या फोटो है यार आप दोनों की। वो जो फोटो है वो आप दोनों ही हो ना? हाँ, और कौन हो? क्या फोटो है यार। ये देखो, ये देखो, बाहर भी लगी हुई है। वाह, अरे वाह, ये भी मेरे सारे मेडल लगा के वो बैठी है टोपी पहन। ये तो बहुत ही सही वो फोटो खींचना बच्चे। हाँ, वो सब लेंगे हम। दिस इज 94 मेडल है ना। अच्छा, इसका AVSM। हाँ, AVSM मिल रहा है आपको। जब ये इनिशिएट हुआ था देन आई वाज ब्रिगेडियर, बट जब तक अनाउंस हुआ तो मेजर जनरल बन गया। अगर आप बुरा ना मानो हाँ, तो क्या होता है AVSM? जैसे आपका पद्मा अवार्ड होते हैं। जी जी जी। क्या होता है? पद्मश्री। करेक्ट। पद्म भूषण। इट इज अ गैलेंट्री अवार्ड। इट इज ए पीस टाइम अवार्ड। ओके। आर्मी में 2 टाइप के अवार्ड है, एक लड़ाई में, एक पीस टाइम। ऐसे पद्मश्री के बराबर है VSM,
वशिष्ठ सेवा मेडल, और पद्म भूषण इज एविएशन, अति वशिष्ठ सेवा मेडल. सो देयर आर 13 मेडल्स, इसमें एक कम है. दिस इज अवर अर्निंग ऑफ लाइफ. दिस फर्स्ट इज द एवीएसएम. हाँ, तो ये हमारी लाइफ की अर्निंग है, और दैट्स ऑल. ठीक है. हम लोग पाकिस्तान से हैं. ओके. और वहाँ मर्द सारे उर्दू पढ़ते थे. ओके. और औरतें सारी हिंदी पढ़ती थी. ये सेट था. ये फैक्ट ऑफ लाइफ. ठीक है. और जब वो शादी हो जाती थी ओके ओके, तो मर्द को चिट्ठी लिखनी होती थी बीवी को. हाँ. तो वो हिंदी पढ़ता था फिर. अच्छा, अब अपनी वाइफ से बात करने वाइफ के से लिए. कम्युनिकेट करने के लिए. ठीक है. अब जैसे मैं भी बचपन में पढ़ा हूँ, आई वाज उर्दू. ओके. और वो भी हम उर्दू छोड़ी कैसे पता है हमने? तो हमारे पंडित जी थे एक शिवलाल जी. ओके. वो हिंदी के टीचर थे. हाँ. वो एक दिन क्लास में आए. उन्होंने कहा तुम सब दुष्ट हो, तुम सब अनक्लीन हो, मतलब मुसलमानों के से भी बुरे हो तुम, जो तुम उर्दू पढ़ते हो. टीचर ने आके बोला. टीचर ने आके बोला. उसने हमको वो उर्दू में गालियां दी. उर्दू को गाली दे रहा था उर्दू में ही. उर्दू में ही दे रहा, मतलब वो वर्ड उर्दू का है. तो हम सब हमने बोला मास्टर जी क्या करें. उसने हम सबको हम लाइन में लेके उर्दू की क्लास खा ली, और सारे हम हिंदी की क्लास में बैठ गए थे. उसके बाद उर्दू छूट गई. छूट क्या गया. मैं तो अभी भी पढ़ता हूँ. छूट कोई चीज एक दफा आपको अच्छी लगने लग जाए वो छूटती नहीं है. और उर्दू में क्या खराबी है? उर्दू इज नॉट ए फॉरेन लैंग्वेज. पहली चीज आपको पता. हिंदी इज ऑल्सो नॉट ए लैंग्वेज. हिंदी इन सारे लैंग्वेजेस का अपभ्रंश है, मतलब बिगड़ा हुआ स्वरूप है. कुछ उर्दू से लिए, कुछ पर्शियन से वर्ड लिए, कुछ कहाँ से लिए. मेनली संस्कृताइज्ड है, और संस्कृत कोई बोल नहीं सकता. इतनी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज. तो हिंदी उर्दू में कोई ये नहीं है वो फॉरेन लैंग्वेज जैसे ये लोगों ने आज कल फैला रखा है कि उर्दू इज ए फॉरेन लैंग्वेज. उर्दू इज नॉट ए फॉरेन लैंग्वेज. हाउ वाज दिल्ली देन? देखो पहले तो हम दिल्ली गए तो 46 में गए. ठीक है, सही है. 51 तक हम वहाँ रहे. 51 में हम जयपुर आ गए. वो कैसे हुआ? वो क्यों? My father was posted here. So even your father was in the army? My father was in MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होती है. अच्छा. जो फौज जब लड़ाई करती है तो वो रोड्स बनाते ठीक है. हैं, पुल बनाते हैं. पार्शियल आर्मी, दे आर सिविलियन इन आर्मी. एंड ही डाइड हियर इन 53. हमारा मकान बन रहा था, आधा बनना था. मेरी लाइफ की स्टोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी. और हमको मकान खाली करना था. ये इधर पीछे ही रहते थे गवर्नमेंट हाउस में. हम गए, खिड़कियां नहीं थी, दरवाजे नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था. 100 गज दूर में सुबह पानी में नहाने जाता था और बाल्टी भर के लाता था. देन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज. और रात को जब हवा चलती थी तो लैंप की वो रोशनी जो है हिलती, क्योंकि बिजली थी नहीं. तो मैं टॉर्च जला के मैं अपना सेकेंड ईयर मेडिकल पास किया. आज भी जाओ अगर SMS मेडिकल कॉलेज के पोर्च में खड़े हो तो पोर्च में मेरा नाम और फारूक अब्दुल्ला का नाम. Did you know him? फारूक अब्दुल्ला was 2 years junior to me. अच्छा. 2 भाई थे, दूसरा भी था. तो उस फारूक की रैगिंग की है आपने कभी? बहुत, रोज पिटाई करते थे उसकी. फारूक अब्दुल्ला इसलिए यहाँ पढ़ने आए थे दोनों भाई क्योंकि JNK में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था. इनको जवाहरलाल नेहरू ने एडमिट कराया था. तो वो जब भी यहाँ कोई टेंशन होती थी तो नेहरू का आदमी आता था, इन दोनों बच्चों को उठा के अपने घर ले जाता था दिल्ली, ताकि इनको कोई मारपीट नहीं करे. तो फारूक जो था ज्यादा पॉलिटिशियन टाइप था, और छोटा भाई जो था वो मिलनसार था. अच्छा. वो हमारे साथ क्रिकेट भी खेलेगा, हॉकी भी खेलेगा, गपशप भी मारता था. ये कहता था इसको बात करो तो ये बोलता था व्हाई शुड आई टॉक इन हिंदी, आई एम नॉट एन इंडियन. तो हम उसको थप्पड़ मारते थे. हरामजादे, तो इंडियन नहीं है तो क्या है. काफी इसने मार खाई है हमसे. अच्छा. फारूक ने तो. अच्छा. तो फिर बाद में मैं जब श्रीनगर में पोस्टेड था, ही मेट मी, बड़े प्यार से मेरे को घर भर पे भी बुलाया. अच्छा, गुड. तो ये दैट्स गुड. आदमी बुरा नहीं है वैसे. अब ये तो गपशप शुरू हो गई यार. तो यही तो करनी है, और क्या करनी है. आप कहाँ रहते थे? डेरा इस्माइल खान. डेरा इस्माइल. ओके. नाम सुना है? सुना सा लग रहा है. वजीरिस्तान, जहाँ के लोग सबसे खतरनाक होते हैं. वो मुझे दिख रहा है. I was born in Bannu. Bannu is also a very important My place. grandfather came from Sialkot. हाँ, सियालकोट इधर है पंजाब के साइड में. करेक्ट. हम लोग थे
आजकल जिसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, हाँ, खैबर पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा है। तो आपने फ्रंटियर गांधी को देखा? खान अब्दुल फ्रंटियर गफ्फार गांधी तो यहाँ भी आया था 50s में। करेक्ट। मैं तब बच्चा था। ही वॉज ए रेड शर्ट लीडर। ओके। रेड शर्ट मीन्स उसके जितने फॉलोअर्स थे वो लाल कमीज पहनते थे। अच्छा। रेड शर्ट लीडर। और जब पाकिस्तान के लिए वहां से रेफरेंडम हुआ था पूछने के लिए कि आप हिंदुस्तान में जाओगे तो पाकिस्तान में जाओगे, तो ऑल ऑफ देम वोटेड फॉर इंडिया। और उनके एक भाई भी थे, डू यू नो? फ्रंटियर गांधी के? जी हाँ। उनका नाम था मोहनदास करमचंद? नहीं, आई एम जोकिंग। वो ही मुस्लिम थे यार। तो क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम भाई नहीं हो सकते? हाँ है, लेकिन उनके जो भाई तो बहुत मशहूर आदमी है। छोटे या बड़े? छोटा था उससे। ओके, ठीक है। उनका नाम था डॉक्टर खान साहब। ओके। ही वाज आवर चीफ मिनिस्टर। उधर फ्रंटियर अच्छा, का चीफ मिनिस्टर वाज डॉक्टर खान साहब। अच्छा, वो मुख्यमंत्री के भाई थे? मुख्यमंत्री के बड़े भाई थे। ये आजादी वाले थे, वो सरकार के साइड में थोड़े थे। अच्छा। बट वेरी नाइस जेंटलमैन। ओके। तो जब दंगे फसाद शुरू हुए थे, खान साहब ने हमें बुलाया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, और उन्होंने कहा देखो इनमें आपको मैं बचा नहीं सकता हूँ। अच्छा। अगर दंगे फसाद हो गए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पुलिस टू स्टॉप इट। ये आपको किसने बुलाया, खान अब्दुल ने या चीफ मिनिस्टर ने? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ने, ठीक है। पावर तो, अथॉरिटी तो वो है ना। करेक्ट करेक्ट। और उसने हम सबको, एक एक गलियां होती है ना, हाँ। हर एक गली में एक तो उसने लोहे के गेट बनवा दिए ताकि अंदर कोई ना घुसे। ओके। और फिर हर एक गली में एक एक बंदूक और कुछ कारतूस दिए कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो जब दंगे हुए, हिंदू तो 5 मरे, मुसलमान 100 मरे वहां पे। क्योंकि हमारे डेरा इस्माइल खान में जो थे, वी वर ओनली 10%, बट ऑल मनीड पीपल। मुस्लिम्स वर 80%, 90% जो भी, बट दे वर लोअर क्लास। समझ गए। तो एक वहाँ हमारे थे जेसा लोटा। ओके। उसने दिल्ली में भी एक हॉस्पिटल खुलवाई थी। ही वॉज ए फिलैंथ्रोपिस्ट। तो जब पार्टीशन के टाइम दंगे फसाद बहुत हुए, तो उसने अपने हवाई जहाज चार्टर्ड प्लेन करके सारे शहर के हिंदुओं को इंडिया भिजवाया फ्री। उस वक्त आप प्लेन क्या सोचते हो, पालम में एक हवाई जहाज टोटल दिखाई देता था। करेक्ट। उसने प्लेन चार्टर किए और हिंदुओं को उनमें बिठा बिठा के आए। यहाँ मेरे एक टीचर थे, उनका नाम था नियाज मोहम्मद खान। ओके। 5वीं में। तो दिल्ली में 11 बजे रोज दंगा फसाद शुरू हो जाते थे, 46 की बात है, और कर्फ्यू लग जाता था दिल्ली में। मेरा घर 5 किलो, आप दिल्ली जानते हो ना? जी जी। मैं सब्जी जवाहर नगर में रहता था। हाँ। और पीली कोठी है, वहां मेरा स्कूल था। ठीक है। अब 5वीं का बच्चा 9-10 साल का इतनी दूर आता था, एकदम हूटर बज जाता था। कर्फ्यू लग गया। अब कर्फ्यू लग गया, कहाँ भागो? तो वो आदमी मेरी उंगली पकड़ के अपने घर ले जाता था। एक पुल बंगिश है, बिल्कुल है, दैट इज ए मुस्लिम एरिया। पुल बंगिश में जो हिंदू जाता था वो जिंदा कभी नहीं लौटता था उस वक्त। वो उसका घर पुल बंगिश पे था। आपको ले जाते थे? मेरे को उंगली पकड़ के वो पुल बंगिश में अपने घर में पीछे बिठाता था, बीवी को बुलाता था, चंदर आया है, इसको खाना खिलाओ, और मेरे को आराम से कंफर्टेबली बिठाता था। और फिर वो 1 घंटे बाद जाता था, वहाँ बर्फ खाना है। बर्फ खाने से इसका एरिया जो है, जवाहर नगर व कमला नगर, ये हिंदू एरियाज थे, इधर मुस्लिम एरिया। ठीक है। तो वो वहाँ खड़ा होकर देखता था कि पोजीशन कैसी है। अच्छा। और फिर जब देखता था शांति है, फिर मेरे को उंगली पकड़ के लेके फिर जाता था बर्फ खाने पे, और मुझे कहता था भाग बेटा। ये रोज की बात है? जब कर्फ्यू लग जाता था, भाग बेटा। और जब तक मैं हिंदू एरिया में नहीं पहुंचता था, वो देखता रहता था। और आप कहते हो मुस्लिम खराब है, मेरे को देखो आंसू आ गए। आपको नहीं, हमको भी आ गए। सो ये जो हिंदू मुस्लिम बना रखा है, ये बकवास है। मारा किसने फिर? ये जो क्राइम किए, ये कौन कर रहा था? ये सब गुंडे थे। हर जगह गुंडे होते हैं। ठीक बात है। बदमाश गुंडे, उनको मौका मिलना चाहिए चोरी करने का, चिकारने का, मर्डर करने का। और उससे बड़ा मौका क्या ही मिलता? उससे बड़ा मौके कैसे मिलता? इन माई लाइफ मैं आर्मी में रहा हूँ। हाँ। आई हैव कमांडेड
फॉर 10 years. सो मेरा जो गुरुद्वारा मेरी यूनिट का हमेशा, या मंदिर या मस्जिद, दे यूज्ड टू बी द बेस्ट इन द स्टेशन. और मैं सारा बंदोबस्त करता था, बट आई नेवर यूज्ड टू अटेंड द फंक्शन. ओके. जैसे जन्माष्टमी है या वो है, अच्छा. सारा बंदोबस्त मेरा होता था फर्स्ट क्लास, ताकि बिकॉज अदर्स उनका रिलीजियस फेथ, बट आई हैव नो सच फेथ के मंदिर में जाके मत्था. You don't have faith. नो, आई डोंट बिलीव इन जाके मत्था टेकना. साले तुम केदारनाथ जा रहे हो, गुफा में खड़े हो, गुफा में एंट्री अलाउड नहीं है. हाँ. वो वहां 6 फोटोग्राफर लेके तुम अपनी फोटो खिंचवा रहे हो. इज इट रिलीजन? तो और सिर्फ आप शोमैनशिप से कब तक चलोगे? 10 साल चल गए, 5 साल और चल जाओगे. No, but you will never become a part of history. I am not a non-believer. I am a firm believer. But I don't want this तमाशा. मत्था टेक, किसके सामने मत्था टेक? तो बताओ फिर, किसका मत्था टेकने जाऊं? मैं अपनी माँ का मत्था टेकूंगा. समझा? My question is, what is it? है? What is it? है? What is life? What is life? तो मैं कैसे बता सकता हूँ? आपने देखी है इसको करीब 89 साल. मैंने सब जगह देखी. आर्मी आपको बहुत चीजें दिखाती है, सिखाती भी है. नागालैंड में जाके देखो और चीजें, वहां भी बेईमान है. ये मारवाड़ी बैठे हैं, सारे दुकानदार वहां मारवाड़ी हैं. नागास बेचारे, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 70s की बात कर रहा हूँ. वो जाते थे एक ट्रांजिस्टर खरीदने, और वो ऐसे पैसे रख हाथ में लेके, ये सेठ जी अपना जितना मर्जी होते थे निकाल लेते थे. अब आपने सुना होगा नागास कैसे होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, ये होते हैं. वो हमारे एक डॉक्टर को उठा के ले गए. ठीक है. क्योंकि उनके पास डॉक्टर नहीं था और बीमारी मलेरिया बहुत ज्यादा. ठीक है, सही है. डॉक्टर साहब को उठा ले गए. वो भी बेचारे अपना कंधे पे सामान लेके घूमता था सारे. ठीक है. तो वो बीमार हो गए. डॉक्टर साहब को मलेरिया हो गया. नाउ दे थॉट के ये तो मर नहीं जाएंगे. तो उनको उन्होंने एक रजाई में लपेटा पूरा. जखामा एक जगह है, मिलिट्री हेडक्वार्टर. ओके. रात को उसको कंधे पे लाए. वहाँ एक हॉस्पिटल है हमारा. उस हॉस्पिटल के गेट के बाहर उसको लिटा के चले गए. चिट्ठी लिख गए, ये डॉक्टर साहब ने हमारी बहुत सेवा की है, हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से इनकी डेथ हो जाए, तो हमें भी माफ कीजिए और इनकी देखभाल की. और उसके साथ 10,000 रुपए रहेंगे. ये इनकी देखभाल. कब की बात होगी? लगभग 73. एंड यू वर देयर इन नागालैंड? मैं वहीं पोस्टेड था. मेरे पास एक, मैं सैर करने गया, एक नागा बड़ा अजीब शक्ल का आदमी आया मेरे पास. डॉक्टर साहब. मैंने कहा क्या है? तो उनका जो सबसे बड़ा जनरल था, ही सेड उसकी वाइफ की डिलीवरी है और वो तकलीफ में है और डिलीवरी हो नहीं रही. टॉप मोस्ट लीडर जो हमारे खिलाफ लड़ रहा था, ठीक है, वो उसकी बीवी थी. और उन्होंने डॉक्टरों के ऊपर कभी गोली नहीं चलाई. ठीक है. हम लोग भी कई दफा गोलियां चलती तो हम जमीन पे लेट जाते थे उतर. पर अगर रेड क्रॉस की गाड़ी है उसके ऊपर, वो उनको पता है ये डॉक्टर साहब है, उनको कभी नहीं टच किया. फिर मैंने कहा क्या करूं, इसके डॉक्टर चाहिए. मैंने कहा फिर क्या आप चलो. तो मैं नहीं गया. खैर मैंने दूसरे दिन एक डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि ये खुलेआम तो बात हो नहीं सकती ना. तो उसको बुलाया, मैं ऐसे ऐसे बात है और तुझे जाना पड़ेगा. तो वो रोने बैठ गया. डॉक्टर, मैं माँ बाप का अकेला बेटा हूँ. ऐसे तेरे को जाना तो पड़ेगा. अब चल मैं बॉर्डर तक तेरे को छोड़ाता हूँ, अगर ऐसी बात है तो आगे वो बंदोबस्त करके. तो बेचारा रोता पीटता चला गया. अब किस्मत देखो, उस लेडी का 2 दिन से पेन था, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर था, लेबर हो नहीं रहा. इसने वहां जाके गर्म पानी की बोतल उसके पेट पे रखी और वो बच्चा पैदा हो गया. तो इसको तो ये तो डॉक्टर साहब शाह, डॉक्टर साहब जिंदाबाद हो गया. हमें खबर आ गई बच्चा पैदा हो गया, ठीक ठाक बच्चा है और माँ भी ठीक है, बेटा भी ठीक है. पर ये वापस ही नहीं आ रहे डॉक्टर साहब. हाँ, क्यों? उनकी लड़कियां सारा दिन, लड़कियां कोई उसको खिला रही है, कोई उसको शराब पिला रही है, कोई खिला रही है, कोई उसकी नागालैंड में मस्ती चल गई भाई. फिर मैंने मैसेज भेजा, आरामजादे वापस आना है. बोला सर 4 दिन और रहने, 2 दिन और रहने. तो आगे बढ़ता जा रहा है. ओ भाई, ये वो आदमी है जो रो रहा था जाते वक्त, मैं अकेला बच्चा हूँ. और वो तो वो वापस आया, काफी गिफ्ट लेके आया. मेरे लिए भी एक गिफ्ट लाया, शॉल एक वीना की है.
नागा अच्छा। शाल। तो नागाज आर लाइक दैट। दे लवली। अब आपको ऐसी इंटरव्यू तो कहीं नहीं मिली होगी। मैं कल से सोच रहा था मेरे से पूछेंगे क्या, अब पूछने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं ही बोलता जा रहा हूँ। ठीक है। स्कूटर कभी खरीदा आपने? स्कूटर तो मैंने बहुत बाद में खरीदा। अच्छा। दैट वाज इन 66 अच्छा। आफ्टर दिस वॉर। यू वर इन्वॉल्वड इन द वॉर? इन्वॉल्व क्या, मेरा तो शोक सभा भी हो गई थी। आपकी खुद की? वो अखबार दिखाओगे इसको, दिखाओ दिखाओ इतना बड़ा दिखाओ। 2 पेज का आर्टिकल अच्छा। है मेरे ऊपर, ह्यूमन शील्ड आर्टिकल का नाम है। हिंदी का अखबार है पर इंग्लिश का 2 पेज हैं। पहले पढ़ लिखने वाला शेखर है, हाँ। वो सीबीआई का डायरेक्टर था। हाउ द न्यूज वेंट दैट आई एम डेड, और शोक सभा हो रही थी। How much do you remember the guy who actually died? वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट था, Okay. महाजन। हाँ। वो हम लोग लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग पे भेजते हैं ना पाकिस्तानियों के पीछे जाके चेक बात करके आओ। वो गया चेक करने, हाँ। तो वहां अटक गया। हाँ। एक दिन वहां से आ नहीं सका, भूखा भाना। तो दूसरे दिन दोपहर को वो वापस आया। आते ही मैं अपनी ट्रेंच में बैठा हुआ था। ट्रेंच, डू यू नो व्हाट इज ट्रेंच? You will have to tell me. एक खड्डा खोदते हैं, ठीक है। 6 फुट Correct correct. बाई 1.5 फुट, 2 फुट बाई 6 फुट, और नीचे भी 2.5-3 फुट गहरा। उसी में हम रहते हैं। Got it. लड़ाई में Got it. आपको कोई महल, Of 2 course. महले नहीं होते, Of course. उसी में आप सोते हो, ठीक है। उसी में आप गाना गाते हो कि मैं जिंदगी का साथ ठीक है, निभाता ठीक चला है। गया। हाँ। ठीक है। तो मैं वहां बैठा था, वो सामने से आया और एक हमारे सूबेदार मेजर साहब आ गए। हाँ। मैंने कहा कहाँ था महाजन? तो कहता है साहब मैं तो ऐसे ऐसे फंस गया। उसने कहानी सुनानी शुरू कर दी कि ऐसे पाकिस्तानी मिले, ऐसे। उनकी भी 13 पंजाब थी, हमारी भी 13 पंजाब थी। तो ये खाने की लाइन में भी उनके लग गया। क्या ने पूछा कौन सी पलटन हो? क्या उसने कहा बात कर 13 रहे हो? पंजाब। उसने कहा 13 पंजाब। तो ये इसने कहा वो तो हमारी है, चलो ये भी खाने के। जब खाना खाने लगा वो, तो इसको लगा कि ये पंजाबी दूसरी टाइप की है। पाकिस्तानी में डिफरेंस है ना, हाँ, पाकिस्तानी में। yes, yes, yes. तब इसको समझ आई मैं तो गलत जगह का। फिर छुप गया वहां, रात भर छुपा रहा। वो सेकंड लेफ्टिनेंट वहां जाके खाना खा के भी आ गए? हाँ, तुम क्या सोचते हो लड़ाई कैसी होती है? मुझे कोई आइडिया नहीं ना। मैं बता रहा हूँ ना। तो बताओ ना। फिर नेक्स्ट डे भाई मेरे को कहानी सुना रहा था। तो इतने में 5-6 शेल्स लैंडेड और उसके आसपास एक गिरे। तो मैंने उसे कहा तू भी इधर आ जा। वो 6 फुट होती है। हाँ। एक तरफ मैं बैठा, मेरी साइड में वो बैठा, और उसकी साइड में 1 फुट जगह खाली। तो बॉम्ब आके उस खाली जगह में गिरा। So he acted as a shield. उसके टुकड़े टुकड़े हो गए उस आदमी के, और सारा खून उसका मेरे ऊपर था। खून जब निकलेगा तो फुहारे आते हैं ऐसे, आप पूरे नहा गए थे। तो लोगों ने सोचा मैं आई एम फिनिश। वो मेरे को उठा ले गए सिपाही। और आप कॉन्शियस थे कि नहीं? आप यू वर मैं कॉन्शियस था, पर मैं भी, यू आर शेकन। ऑफ कोर्स। बॉम्ब आपके पड़ोस में गिरा है, एक आदमी की आवाज आ रही, हाय हाय। मैंने उनको रोका, बेवकूफो रुको। मेरे को नहीं लगी, महाजन को लगी। फिर हमने महाजन को उठाया। अब वापस कैसे हॉस्पिटल या काम भेजे कैसे? तो हमारी एक गाड़ी आती थी जो डेड बॉडीज को लेके जाती थी। तो उसमें डेड बॉडीज पड़ी थी। उन डेड बॉडीज के ऊपर उसको लिटाया और मैं भी उसी के साथ बैठ वहां, और चले गए। पीछे न्यूज चली गई, अमृतसर कैप्टन धवन के ट्रेंच में बॉम्ब फटा है, अफसर मर गया। तो एक ट्रेंच में एक ही अफसर होता है। तो उन्होंने जो हिसाब लगाया, कैप्टन धवन की ट्रेंच में बम फटा, कैप्टन धवन मर गया। अच्छा, मेरे सारे कपड़े खून के। तो मेरा जो एम्बुलेंस ड्राइवर था वो रोज जाता था अमृतसर और मेरे नए कपड़े ले आता था। और तो वो खून वाले कपड़े लेके दूसरे दिन गया चेंज वेंज करने। तो वहां गया तो यूनिट में उन्होंने कहा बैठ जा। सारे बैठे हुए थे, वहां शोक सभा हो रही थी आपकी। हाँ, ठीक है। ऐसी कहानियां तुम्हें मिलेंगी नहीं। सही है। और सुनाओ, और सुनाओ। तो अच्छा, आपने भी अभी सुनी है? वो इनको भी नहीं बताई? Why do you keep yourself, man? ये मेरी लड़ाई शुरू होती है, अमृतसर से भाग गए थे, जयपुर आ गए थे। ये पूरा वाक्य अमृतसर का? अमृतसर का। ठीक है। वो लड़ाई में वी वर द फर्स्ट टू गेट इनसाइड पाकिस्तान। हम 15 डोगरा में थे, एक 3rd जाट थी, एक 13 पंजाब। अच्छा। वहां गए, मेरे ड्राइवर को भी उन्होंने बिठा दिया, बैठ जा। फौज में तो ऐसा हरामजादे बैठ जा। हाँ। वो कहता बात क्या कि अपने कैप्टन साहब मर गए। कौन से कैप्टन साहब मर गए? धवन साहब।
तो धवन साहब तो एक ही है यहाँ। बोला हाँ। तो बोला मैं तो अभी उनसे मिल के आ रहा हूँ। शोक सभा जब चल रही थी। हाँ। हाँ। उसने कहा ये लोग कपड़े हैं, Yes. ये खून के कपड़े, ये उन्हीं के हैं। उसने कहा बकवास करता है, तेरे को जो सारा हिंदुस्तान जानता है वो मर गए। बोला आपकी मर्जी, आप मर गए या नहीं, मैं तो उनसे अभी मिल के आ रहा हूँ। जो मिल गया उसकी नहीं फिर वो सूबेदार साहब उसको लेके वो पीछे स्टेज पे गए। हाँ। सीओ साहब को बोला जरा चुप हो जाइए। बोला ये तो कह रहे हैं दमन साहब जिंदा है। उसने उसको गाली दी, जो तेरे को समझ नहीं आती। उसने कहा साहब ये देखो, ये कपड़े हैं, ये खून है, पर ये नहीं मरे, उनका पड़ोसी मरा है। तब समझ आई। तब उन्होंने जाकर सभा को विसर्जित किया। ओह। It's a crazy story. है? It's a crazy story. ये आपको ऐसी स्टोरी मिलेंगी नहीं कहीं। I agree with you. समझे आपको? I agree with you. ये कहानियां आपको Yes. कहीं नहीं, लाइफ में कहीं नहीं मिलेंगी। और भी लड़ाई के बड़े अच्छे किस्से हैं। I can write books. You should. मेरे को बहुत लोगों ने कहा है you write a book on. मैं जब वहां था, लड़ाई चल रही थी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल पकड़ लिया हमने। Okay. पकड़ लिया। पाकिस्तान 65. 65। Okay. तो इतने बड़ी फायरिंग वायरिंग शुरू हो गई, दोनों तरफ से गोले जब चलते हैं दोनों तरफ से। तो हम एक ट्रक के नीचे सोए 2 घंटे तक। अच्छा। और आपस में बातें चीतें With करते the lieutenant colonel. नॉर्मल टॉक्स। उस वक्त ये भी नहीं था कि ये पाकिस्तानी और ये इंडियन है। क्या बातें हो रही थी? हैं? क्या बातें? ऐसे ही नॉर्मल। तो हमने उसकी जेब में से एक चिट्ठी निकाली, उसमें वो उसकी वाइफ का लेटर था। अच्छा। और शी वाज अ पारसी लेडी। उसमें लिखा हुआ था हमारा पाकिस्तान में कोई नहीं है देखभाल करने वाला सिवाय तुम्हारे। खुदा ने अगर तुम्हें भी कुछ कर दिया तो मैं बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी, ये है वो है। हमें भी दुख हुआ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। तो इसको तो मैंने हॉस्पिटल छोड़ा। हम लोग पहले पेशेंट को भी हॉस्पिटल में चेकअप वेकअप कराते हैं, फिर उनको वहाँ रखते हैं। तो नेक्स्ट डे आई वेंट बैक। तो मैं वहाँ इच्छोगल कैनाल के किनारे पे खड़ा हुआ, 2 अफसरों को और ले गया। मैंने कहा उनको जरा आवाज़ दो। वो उस किनारे पे हैं, हम इस किनारे पे हैं। तो उन्होंने आवाज़ दी, ओए ओए उठो बहन चोदो इधर आओ। तो ठीक, वो भी निकल आए। बोले क्या बात है? तो हमने कहा एक तुम्हारे यहाँ कर्नल गोलवाला ऐसा जो भी नाम था है? कहते हाँ साहब वो गुम है 2 दिनों से। अच्छा। तो मैंने कहा उनकी बीवी को मैसेज दो कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनकी हम लोग देखभाल कर रहे हैं, और जब लड़ाई खत्म होगी हम खुद उनको तुम्हारे पास छोड़ के जाएंगे। ये वॉर के बीच की बात है। दिस वाज ड्यूरिंग द वॉर। सारे सुन रहे हैं ऐसे जैसे मैं बहुत जबरदस्त स्पीकर हूँ। आपको कोई शक है? कहता हूँ आपको शक है? आई कैन राइट बुक्स। You should. और ऐसी कहानियां कितनी होंगी इंडियन आर्मी में? मैं अकेला थोड़ी लड़ रहा हूँ यार। और लड़ाई इज ए वेरी डिफरेंट थिंग विच यू कांट इमेजिन। एक जगह बॉम्ब गिर रहे हैं, 3 ट्रेंचेज हैं, उसमें 2-2 आदमी बैठे हुए अफसर्स। 3 सिपाही आते हैं, उनको जगह नहीं मिल रही, कहाँ छुपे। वो तीनों उनके पास जाते हैं एक ट्रेंच में, हमें भी अंदर आने दो। वो कहते हैं बेवकूफ, देखता नहीं है हम 2-2 बैठे हैं। ठीक है, अब वो कहाँ जाए? इट इज हैवी शेलिंग। हैवी शेलिंग को आप समझ नहीं सकते। जब बम गिरने लग जाते हैं तो चारों तरफ गिर रहे होते हैं। आपके 2 फुट इधर गिरा, 4 फुट इधर गिरा। अब आपको कितना लगता है या नहीं, दैट इज ए डिफरेंट इशू। सही बात है। तो आधे घंटे बाद शेलिंग बंद हुई, तो उनको जाके चेक किया, वो तीनों ट्रेंच के 6 अफसर मरे पड़े थे, डायरेक्ट हिट, और ये तीनों जिंदा थे। माय गुडनेस, गॉड इज ग्रेट। इट्स अ हेवी गेम ऑफ लक देन, नो? व्हाट एल्स? तुम लक कहते हो, हाँ, मतलब मैं कहता हूँ गॉड इज ग्रेट। वही मतलब इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, नो? अगर आपने बचना है तो कोई चीज नहीं है जो आपको मार सके। मेरे साथ क्या हुआ, हाँ। अब ऐसे तो यार दिन गुजर जाएगा। मैं क्या हो गया? मेरे साथ क्या हुआ, चलो बोलो। सुबह 6 बजे जब लड़ाई शुरू हुई है तो खबर आई कि आगे पेशेंट है, गोली लग गई सब। अब उसी वक्त लड़ाई शुरू हुई थी, 15 मिनट हुए थे। तो मैंने अपना जीप उठाई और वहाँ पहुँच गया। तो एक पेशेंट था, उसको गोली लगी थी, उसको पट्टी वट्टी बांधी, अब भेजेंगे। तो अपनी जीप में मैंने उसको वापस भेज दिया। आई कांट वेट कि एम्बुलेंस आएगी या वो आएगी, तो उसको भेज दिया। तो मेरा नर्सिंग असिस्टेंट था, गांव में जाओ उधर नाले होते, हम दोनों नाले में ही उसको पट्टी वट्टी बांधी लेट के। और फिर वो खड़ा हुआ
तो एक और गोली आई, मेरे नर्सिंग असिस्टेंट को यहाँ लगी। ओह शिट। तो फिर उसका बंदोबस्त किया मैंने किसी तरीके से। ठीक है। और फिर अब मैं अकेला रह गया। हाँ आगे चल पड़ा ऐसे, वो एक कॉलोनी सी थी, हाँ। वहाँ गोलियां चल रही थी। ओके। वो तब हमें पता ही नहीं था गोली की आवाज कैसी होती है और क्या होता है। ठीक है। तो मैं भी चलता जा रहा था, थोड़ी दूर गया, पता लगा इधर से भी गोली आ रही है, इधर से भी गोली आ रही है। अब चंद्रसेन क्या करे, इधर वाले खाकी कपड़े पहने हो, इधर हमारे वाले कपड़े। तो एक बहुत बड़ा पेड़ था, मैं उस पेड़ के पीछे बैठ गया। ठीक है। जिधर हमारे अपने आदमी थे ना, वो तो मेरे को देख के गोली नहीं मारेंगे, उधर ही खड़े हो गए आप। ठीक है। मेरे सामने एक आदमी को गोली लगी, उसका ब्रेन इतना बिखर गया। एनीवे हमने सबको अरेस्ट कर लिया। अब फिर मैं क्या, कहाँ जाऊं, मेरे तो गाड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहाँ एक स्कूटर खड़ा था, वेस्पा। उसको मैंने खोल के देखा, टैंक फुल। तो मैंने कहा बढ़िया, गाड़ी की जरूरत क्या, हमने वो चाबी भी वही है, गाड़ी चलाई, चल पड़े। तो इधर उधर जहाँ दवाई चाहिए या पेशेंट मिल गया कुछ, तो मैं ऐसे ही चलता रहा। फिर हवाई जहाज आगे पाकिस्तान के, उन्होंने फायरिंग की, छुपते छुपाते शाम हो गई। जगह एक रोना, बहुत औरतें रो रही थी। जो मर्द तो भाग गए, औरतों बच्चों को छोड़ गए, रात को 3-4-5 बजे की बात है। अब वो रोए जा रहे हैं, क्या करें, हम लोग दुश्मन थे ना। तो मैंने उन्हें कहा हम अमृतसर ले जाएंगे, कोई ठीक जगह पे रखेंगे, अच्छी। वो जाती नहीं थी। उनसे पूछा क्या बात है, कहते हैं वो मौलवी साहब जब तक हमारे साथ नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। मस्जिद थी वो। ठीक है। मैंने कहा मौलवी साहब कहाँ? तो वहाँ जो भैंसों का अड्डा वो होता है, उसमें छुपे पड़े थे। 2 मौलवियों को निकाला। ठीक है। मैंने कहा इनके साथ जाओगे? कहते हैं ये 65 की बात है। ये 65 की। ठीक है। 65 की तो हर दिन की स्टोरियां हैं, ये सब चल दी। इनको फिर गाड़ियों में बिठा के अमृतसर आगे गया। एक जगह एक बूढ़ी औरत खड़ी है, रोए जा रही है, और उसके सामने 2 बूढ़ी औरत 60-70 साल और 2 सिपाही खड़े मारने के लिए। अपना स्कूटर रोक कर गया, क्या बात है कि साहब ये पाकिस्तानी है। तो मैंने कहा पाकिस्तानी है, ओल्ड लेडी है, तुम्हारा क्या कर रही है? मैंने कहा इसको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? कहती है और पाकिस्तानी पैदा करेगी। मैं आपको एग्जैक्ट हाँ ठीक है, सही है, बात बता रहा हूँ। करेक्ट। आई सेड वो तुम उसकी उम्र नहीं देखते हो, अब क्या पैदा करेगी? कहती है इसके अंदर बॉम्ब है। मैंने क्या कहा है? तो यहाँ उसका कुछ बंधा हुआ था। हमने खोला, उसमें 2 रोटी थी। मैंने कहा शर्म आती है, ये देखो। तो चुप हो गए, ऐसे खबरदार इस औरत को कुछ तुमने किया था। और मैं आगे चला गया। 2 घंटे बाद मैं वहां से फिर गुजरा, वो औरत मरी पड़ी थी। आप अपने आप को बहुत अच्छा मानते हो, पाकिस्तानी खराब है। दे हैड किल्ड दैट वुमन। फिर मैं गया यूनिट ढूंढता, ठीक, मैं उसी स्कूटर पे था, सारा दिन वही स्कूटर था पाकिस्तानी। आपका वेस्पा चल रहा है वहां पे। तो बोला साहब सीओ साहब ने आपको याद किया। मैं चला गया, मैं वहां उनके बंकर के बाहर स्कूटर खड़ा किया और धवन देयर इज ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू। आई सेड बात क्या है सब? उसके कहा कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, थेफ्ट ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टी, आपने दुश्मन की प्रॉपर्टी की चोरी की है। वेस्पा है? वेस्पा? हाँ। मैंने कहा साहब मैंने क्या चोरी की? कहते हैं सुना तूने एक वेस्पा चोरी। मैंने चोरी कहाँ गई? ये रहा, इसी पे तो बैठ के आया हूँ मैं। कहता फिर क्या करोगे? मैंने कहा आप रख लो। कहता अच्छा छोड़ दो। अच्छा छोड़ भी जाओ। अच्छा हमने छोड़ दिया, हमें क्या चाहिए थे, वो हमको परमानेंटली थोड़ी लाए थे। तो एक स्कूटर ये, एक और पकड़ा था किसी ने, 2 स्कूटर थे। तो 2 दिन बाद पता लगा सीओ साहब ने वो दोनों स्कूटर पैक करा के अपने गांव भेज दिए। क्या बात है ये। पाकिस्तानी वेस्पा चलाएंगे। एक दफा उनके वो बंकर के पास बम गिरा। तो मैं बैठा था, तो मैं कूद गया अंदर। हमें तो भाई आवाज ही नहीं सुनी थी, हम तो डॉक्टर लोग हैं। ठीक है। कूद गया। उसने कहा नहीं धवन ये बम 8 फुट आगे जाएगा। थोड़ी देर बाद 2 इधर गिरा। मैंने कहा पर तुझे बोला है यार ये 10 फुट इधर गिरेगी। मैंने कहा मुझे क्या पता यार, हमने कोई गोले छूटते हुए थोड़ी देखे हैं, आप लोगों ने देखे हैं। तो तीसरे में जब तीसरी दफा हुआ तो मैं कूद गया, उसके पैर पे कूदा अंदर ट्रेंच में। मेरे को भी तो जान प्यारी है, तो मैं उसके पैर पे गिरा। वो बहुत नाराज हो गया। हमारा डॉक्टर इतना डरपोक है, आई डिडंट नो एंड आई डोंट वांट सच डरपोक डॉक्टर। तो मैं बैठ गया ऊपर चढ़ के। अब
6-7 बम आके मेरे चारों तरफ गिरे। अब मैं नहीं कूदा, कावड़ बोलेगा साला फिर। ठीक है। तो उसने मुझे खींचा, बेवकूफ, देखता नहीं बम यहीं गिर रहे हैं। मैंने कहा मैं क्या देखूं, आप मुझे बोलते हो कावड़ हो। सही बात। बोला मैंने इतना थोड़ी बोला था, चल किधर। रात भर सोए, सुबह सुबह उठे तो वहां तो कुछ होता नहीं है ना, ब्रश व्रश कुछ नहीं। हम गन्ने के खेत में थे तो हम गन्ना खा के वो हमारे को ब्रशिंग हो जाता था। तो वहां आके इसके ट्रेंच के चारों तरफ बम गिरे। तो ये तब खड़ा हुआ था बाहर, इसने जुराब पहनी हुई थी, जूते नहीं पहने थे, ओके, बेल्ट नहीं पहनी थी, ठीक है, पगड़ी इसके नीचे उतरी पड़ी थी, ठीक है, और कैजुअल एकदम। इतना घबराया ये जो मुझे कावड़ बोल रहा था, ये इसने जूते उठाए और भाग पड़ा। अब सीओ एक ऐसा चीज होती है जिसको सारी दुनिया देख रही होती, चाहे वो कहीं से बैठे हों, तो उसके पीछे सारी पलटन भागी। सही बात है, अगर सीओ भागेगा तो सीओ भाग रहा है, सभी भागे, सीओ भाग गया। उसका मेजर साहब पीछे पीछे भागा है, और लोग भी भागे, हम भी इधर भाग गए, हम दूसरी तरफ भागे जिधर तेरा पंजाब थी, वहां जाके बैठ गए। वो भागता हुआ चला गया 10 किलोमीटर और हेडक्वार्टर में पहुंच गया। क्या बात कर रहे हो? तो वहां जनरल साहब ने देखा ये क्या है, क्या हो रहा है। ठीक है, सब खत्म हो गया जी। अच्छा, वो भी सैड हो। उसने कहा वो फलानी पलटन का क्या, वो भी गई, उधर वाली पलटन का क्या, वो भी गई साहब, और उनके हाथ में जूते। उसने कहा तू ये क्या कर रहा है, तेरे जूते पहन के नहीं आ सकते। कहता टाइम ही नहीं मिला, 10 किलोमीटर। माय गुडनेस। तो उसने कहा इसको अरेस्ट कर लो। ओह, ऑफ कोर्स। ठीक है, उनका कोर्ट मार्शल हुआ, और कोर्ट मार्शल में सीओ के आधे अफसर तो अगेंस्ट होते हैं, आधे फॉर भी होते हैं। अच्छा, मैं आउटसाइडर था। अच्छा, मैंने तो इनको मेडिकल कवर देने के लिए ज्वाइन किया था, मैं तो था सही है। तो फिर मेरे को बुलाया गया, वो बोले बैठो चाय पियो हमारे साथ। 3 जजेस थे। अच्छा, जजेस ने बुलाया। एंड दे थैंक मी, तीनों ने मिलके खड़े होकर मेरे साथ मिलाया। अच्छा, से धवन, थैंक यू वेरी मच, इट इज बिकॉज ऑफ योर स्टेटमेंट दैट वी नो एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड दैट डे। ऑफ कोर्स। और उस आदमी को 4 साल की जेल हुई। बट दिस इज व्हाट लाइफ इज। आर्मी में भी डरपोक भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े बहादुर भी होते हैं। योर फादर वाज पोस्टेड इन इराक। हाँ, पोस्टेड इन इराक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। डू यू हैव एनी मेमोरी ऑफ व्हाट ही टोल्ड यू? ये लो, ये उसकी अंगूठी है मेरे फादर की, इराक की, 44 की, 1944। अब घिस गई है। मैं एक ही अंगूठी पहनता हूँ अपने पिताजी की। ब्यूटीफुल है, इस पे वो बनी हुई है, पेड़ है एक खजूर का, और उसमें गुरु नानक जी जहाँ बैठे थे, ये वो पेड़ है। अब तो थोड़ा घिस गया, पर यार घिस गया ना, अब 100 इयर्स होने वाले हैं भाई इसको। 1944 की बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है इराक साइड में। उन्होंने कुछ बताया अबाउट द लाइक व्हाट यू हैव एनी मेमोरीज ऑफ व्हाट ही माइट हैव टोल्ड यू अबाउट द वर्ल्ड वॉर? बिकॉज़ यू वर टू यंग, यू वर 9 व्हेन इट एंडेड। मेरे जब फादर वापस आए, हाँ, तो ही वेंट बैक टू पाकिस्तान। अच्छा, हम तब तक दिल्ली थे, ठीक है, आ चुके थे, ठीक है, दंगे फसाद हो रहे थे। ठीक है, ही वॉज पोस्टेड इन रजमक। ओके, रजमक इज ए प्लेस, ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर था वजीरिस्तान में, और हमारे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं। और इंडिया आज़ाद हो गया, 15 अगस्त भी निकल गया वो, तो फिर हम ऑल इंडिया रेडियो पे जाते थे, वहां से अनाउंसमेंट कराते थे, जीवन दास धवन जहां भी हो प्लीज कॉन्टेक्ट अस, आपके लिए हम बहुत उदास हैं, चिंतित हैं, ये हैं वो हैं। वहां से फिर एक मिलिट्री ट्रेन आई, तो वो उस ट्रेन में आए। माय फादर जॉइंड अस इन नवंबर 47। till then he was in Delhi. Waziristan Till then he was there. because he came back from the second world war. हाँ, then he went was- to Waziristan. जहाँ से पोस्टिंग थी वहीं वापस गए, इराक से चले गए वजीरिस्तान, वहीं यहाँ वजीरिस्तान चले गए, क्योंकि वही उनका बेस था। वहीं उनका बेस था। 50s में were you watching any films? मैं चोरी चोरी जाता था। अच्छा, 50s क्या, मैं तो जब दिल्ली 5वीं में पढ़ता था तब भी गुरचरण सिंह था मेरा दोस्त, हम दोनों स्कूल छोड़ के पिक्चर देखने जाया करते। तो टिकट लेके
साइकिल रख के और खुद छुप जाता था, कहीं मेरे फादर के कोई फ्रेंड नहीं थे, कोई देख नहीं ले मेरे को। और जब सिनेमा शुरू हो जाता था, पिक्चर अंधेरा हो जाता था, तब मैं जाके वहां बैठता था। और सिनेमा के आखिरी सीन में बहुत कम देखता था, निकलना है। अंधेरे अंधेरे में ही निकल जाओ। तो इधर भवानी टॉकीज में एक दफा मैं सिनेमा देखने गया, हाँ। बड़ा हंसी की पिक्चर, हम भी हंस रहे थे, हाँ, हमारे पड़ोसी भी हंस रहे थे। फिर मेरे को लगा कि ये हंसी जानी पहचानी है, तो मैंने ऐसे देखा तो मेरे फादर बैठे थे। फिल्म कौन सी थी? है फिल्म किसको याद रहेगी, वो तो भागा, पहले सीन से ही भाग गया मैं तो बाहर। ठीक है। अब साइकिल कैसे लूं, साइकिल वो सेंटर में पड़ी है, वो जो निकाल कर नहीं देगा। ओके। 3 घंटे मैं वहां कोने में छुप के बैठा रहा। जब सिनेमा खत्म हुई, मेरे फादर भी साइकिल लेके गए, दूसरे भी लेके चले गए, जब कोई नहीं था तब साइकिल ली और फिर घर जल्दी पहुंचना, फादर से पहले पहुंचना। तो ऐसे जैसे वो ओलंपिशियन होते हैं ना, कौन सा था सिनेमा हॉल जिसमें जाते थे? कहा मैं, हाँ, ऐसा कोई सिनेमा हॉल ही नहीं है जिसमें मैं नहीं जाता था। सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस कहाँ मिलता था? मेरे को कहीं नहीं, सब जगह। ये जयपुर में 5 सिनेमा हॉल थे। ठीक है। राम प्रकाश, प्रेम प्रकाश, मान प्रकाश, भवानी टॉकीज, पोलो विक्ट्री। ठीक है। सबके नाम याद है। 5 सिनेमा हॉल थे टोटल जयपुर। हाँ। इनके साथ पहली बार कौन से हॉल में गए? हाँ, मैंने पूरा हॉल बुक किया था। क्या बात कर रहे हो? वैसे उस टाइम 12 बजे वाले शो में कोई जाता ही नहीं था। फिर भी पर आपने सारी टिकटें खरीद ली थी? हमने देखी थी, कौन सी थी, 420। अच्छा। श्री 420 हाँ, दोनों ने पहले देखी थी। राज कपूर ना? राज कपूर, नरगिस। हाँ। और उसमें हम 2 ही थे, इसलिए मैं बच्चों को ये बोलता हूँ मैंने हायर अच्छा, असली मैंने किया था। बस सिर्फ वो गेट कीपर थे 1-2 और हम 2 ही थे। अच्छा, ठीक है। तो उस वक्त आप लोग, शादी हो गई थी या शादी की बात चल रही से थी? पहले हम छुप के गए। तो उस वक्त आप जैसे कपल हाथ पकड़ लेते थे या किस कर लेते थे या नहीं करते? क्यों नहीं, उस वक्त लव नहीं कर सकते थे क्या? व्हाट इज किसिंग? इट्स ए टाइप ऑफ शोइंग योर अफेक्शन और अटैचमेंट विद समबडी। बिल्कुल। तो किस विश तो हमने नहीं किया था कभी ना, नहीं किया। सगाई और शादी में 3 साल लगे हमें। अच्छा। हम 3 ही दफा मिले थे। तो अब कैसे इसको पकड़ो, मिलने का अलाउड नहीं है। घर गए इनके, चलो भाई ऐसे मिलने आया हूँ, ऐसे मिलने आया हूँ, चलो भाई बातचीत हो जाएगी। तो ऐसे सोफा होता है ना, 3 आदमी बैठते हैं। ठीक है, 3 सीटर। तो इधर ये बैठती है, इधर मैं, इसकी माँ बीच में आके बैठ जाती थी। फिर मैं सोचता था क्या करूं। मैं बोलता था मम्मी जी वो थोड़ा 1 गिलास पानी चाहिए। ओके। वो बोलती थी वीना जाओ पानी लेके आओ। तो ये है। How old were you at this point? I got engaged at the age of 25 ठीक है। and I got married at the age of 28. मैंने इतनी बातें इनकी वाइफ नहीं करी कभी। लाइफ में इसने मेरी इतनी बातें नहीं सुनी। हैं? हाँ, क्यों? ये तो यू आर ए स्पेशल मैन। आज मैं बहुत दिनों बाद बात कर रहा हूँ ना, कोई अच्छा। मेरे से बात करने वाला नहीं होता। How sad is that? और मेरी आदत है बात करने की। आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ अटल जी। आई हैव स्पेंट 6 months with him. उस 6 महीने के बारे में बताओ ना फिर। मैं 5वीं में पढ़ता था। ओके। और मैं आरएसएस वाला था। मैं भी शाखा में जाता था। सलवार, वो सलवार या कच्छा, मतलब शॉर्ट्स? सलवार पहनता था मैं पठान था। अच्छा। वो कुर्ता भी वो पठानों वाला। हाँ। और मेरे को खान साहब बोलते थे सब। और सुबह सुबह 5 बजे आते थे, चंद्र सेन जी, मेरे को शाखा में ले जाने के लिए। मेरे को जिंदगी में किसी ने जी नहीं बोला था। ये वहीं नौकरी करते थे पीली कोठी के पास, अटल जी। ये सारे अटल जी, तिलक जी, ये फलाने आते थे। 11 बजे इनका टी ब्रेक होता और वो मेरे स्कूल से 100 गज दूर थी। और उस वक्त मेरी आधी छुट्टी होती थी, तो मैं भी शाखा वाला तो था। मैं भी पहुंच जाता था। तो अटल जी हमेशा अपने पास बिठाते थे मुझे। अकेला मैं ही होता था बच्चा, बाकी ये सारे 22 साल के थे, मैं 10 साल का था। अटल जी एट दैट टाइम 22 साल के थे। बड़ा स्वीट बात करते, अभी भी, बाद में भी, पहले भी। और ये सारे, कोई इकन्नी देता था, कोई चवन्नी देता था, उसको क्या बोलते थे, चंदन। सब अपना अपना चंदा देते हैं ना, उसको चंदन। करेक्ट। और फिर मिठाई, कोई फ्रूट्स मंगाते थे, कुछ और करते थे। पार्टी हो रही है तो मेरा इंटरेस्ट उस
खाने में होता था, मुफ्त में मेरे को खाना पीना मिल जाता था, और इनको भी बच्चा अच्छा लगता है, इतने सारे सही है, बैठे सही हो, है। एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हो। सही है। तो अटल जी रोज मेरे को अपने पास बिठाते थे। तो ये अटल जी का मेरे साथ संबंध था। ये आपने गोलवालकर का नाम सुना होगा, मैं गोलवालकर जी के चरणों में मत्था टेकने जाता था। महात्मा जी ऐसे इतनी दूर से महात्मा जी के सामने बैठते थे, वो जो रात को प्रार्थना सभा होती थी, वहां कोई रुकावट नहीं थी जाने की। आज की तरह 1000 आदमी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। महात्मा गांधी के दरवाजे कमरे के बाहर इन्होंने पुलिस लगा दी। महात्मा गांधी ने कहा मैं व्रत रखूंगा, मर जाऊंगा अगर मैं अपने आदमियों से डरूंगा तो 20 जनवरी को पहला अटैक हुआ। तो 20 जनवरी को अटैक हुआ फर्स्ट। 20 जनवरी को अच्छा। मदन लाल ढींगड़ा, हाँ ठीक है, वो पकड़ा गया। ठीक है। फिर इन्होंने सुरक्षा करने, ठीक है। उसने कहा नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, और 30 जनवरी को ही डाई। जिस दिन गांधी को गोली लगी है, हाँ। मेरे ब्रदर सड़क से रोते हुए आए थे कि गांधी जी को मार दिया। ये हमारी फीलिंग थी गांधी के लिए। ही वॉज क्राइंग जैसे उसका बाप मर गया हो या भाई मर गया हो। हम गए, वो जो जनाजा निकलता है, हम भी कनॉट प्लेस में रास्ते में बैठे थे। आज ये कहते हैं महात्मा गांधी इज राष्ट्रपिता, और तुम मंदिर बनवा रहे हो गॉडसे के। You had any people you knew who were in the Indian National Army? यस, उसके 3 वो थे, Okay. एक सैगल, हाँ। एक डिलन, हाँ। एक शाहनवाज। सुभाष चंद्र बोस के अच्छा, वो 3। 3 वो मेन थे। ठीक है। एक मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख। डिलन, शाहनवाज खान, सैगल वहां आए थे। डेरा इस्माइल खान अच्छा। घोड़ों पे चढ़ के इनका जुलूस निकला। स्टाइलिश थे। वो घोड़ों पे थे, हमने उनसे मैं बच्चा उससे हाथ मिलाया तो सारा दिन हाथ यूं रखा। We were so proud of इंडियन नेशनल आर्मी। और सुभाष चंद्र के नाम पे तो हम लोग जान देने को तैयार होते थे। इन तीनों का केस चला था। इनका वकील कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस नेहरू को तुम लोग, सुभाष बहुत अच्छा था और नेहरू बकवास था। 15 अगस्त को कहाँ थे आप? हैं? 15 अगस्त को कहाँ थे? दिल्ली में थे। हाँ, हमारे स्कूल में मिठाई बांटी थी, 4 लड्डू मिले थे। फिर जब हम लोग वो बने, रिपब्लिक बने 50 में, तो एक प्लेट और मिली, पीतल की प्लेट, उसमें अशोका पिलर और उसके ऊपर 4 लड्डू। What was your opinion about Pakistan and how has it evolved? पाकिस्तान As a concept. कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ। पाकिस्तान के लोग जो है ना, वो बहुत प्यारे हैं। आप जाके देखिए लाहौर में किसी दुकान पे जाओगे, वो आपको दूध फ्री दे, लस्सी लेने हैं तो अरे यार आप हिंदुस्तानी भाई हो। वहाँ के भी जो पॉलिटिशियन है और यहाँ के भी पॉलिटिशियन, वहाँ पॉलिटिक्स तो है ही नहीं, वहाँ तो आर्मी है। इनको अपनी नौकरी के लिए सब बुरी बातें करते हैं। And did you ever go back to Dera Ismail Khan? नो, Did you ever want to? आई ऑलवेज वांटेड टू गो। और मेरी साली जो है, वीना की बड़ी बहन थी, शी वाज माय एज, वो मुझे हमेशा कहती थी कि चलो एक चक्कर लगा के आते हैं। चक्कर हमारा प्रॉब्लम ये है, आर्मी वाले नहीं, पर्टिकुलरली आर्मी अफसर होने की मुश्किल है। ठीक, सही बात है। हम एक दफा वाघा बॉर्डर गए थे, मैं और वीना और इसकी बहन और इसका हस्बैंड वाघा बॉर्डर पे गए थे। तो वो उधर खड़ी थी लेडीज वेडीज, ये इधर खड़ी थी। उन्होंने इनको कहा चलो आ जाओ, आके चाय पियो मत। ये बॉर्डर क्रॉस करके चले गए। ये कब की बात है? ये तभी 65, 66, अच्छा। 67 जब लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान से। वो दोनों चली गई पाकिस्तान में, चाय दोनों पी चले के आ गए, गई। उन्होंने बुलाया और ये चली गई। तो हम कैसे कहें पाकिस्तानी खराब होते हैं? दे आर आल्सो लाइक अस। खराब भी हैं लोग, अच्छे भी हैं। अब वो आधे घंटे तक हम लोग वहां खड़े, हम अपने सिपाहियों से पूछ रहे होते, यहाँ 2 औरतों को देखा तो बोलो यहाँ तो सब औरतें होती हैं सब। वो क्या बच्चा, ये तो एक किनारे से निकल गई। उस वक्त ऐसा नहीं था, अब तो बहुत शानदार बना दिया ना। अब तो a lot of pomp and show है। बड़ा वो pomp and show, उस वक्त कोई pomp and show नहीं थी। क्या होता था तब वाघा पे? कुछ नहीं था, थोड़े सिपाही इधर खड़े थे, थोड़े उधर, 2 गेट थे। बीच वाला गेट नो मैंस लैंड, बीच में अब इधर से उधर चले जाओ, उधर से कोई स्लोगन हियरिंग कुछ ऐसा? तो वो भी थोड़ी दूर था। उसके बाद तो मैंने वो तार भी नहीं थे, ये तभी तो चली गई उधर से।
62 में आई वाज इन श्रीनगर एंड वही मुआ मुकद्दस था एक। तो मुआ मुकद्दस जानते हो? नहीं, तो तुम लोग जानते क्या हो? आपसे इसलिए तो मिलने आए। मुआ मुकद्दस मीन्स, मुंह मीन्स बाल, हाँ मुकद्दस मीन्स जो बड़ा धार्मिक। ठीक है। इनके हजरत मोहम्मद थे, हाँ उनकी मूंछ का बाल एक ट्यूब में रखा हुआ था श्रीनगर की मस्जिद में। हाँ उसको मुआ मुकद्दस, उसके सब मत्था टेकते थे। हाँ। फ्राइडे की जो इनकी मेन वो होती है वो, तो वो मुआ मुकद्दस गुम हो गया। गुम हो गया। हाँ, सारा कश्मीर वाज ऑन बॉयल। अच्छा, हाहाकार मच गया। हाहाकार मच गया और ठीक है। दंगे फसाद की उम्मीद होगी। फिर पंडित नेहरू ने इनको बुलाया, लाल बहादुर शास्त्री जी को। अच्छा। लाल बहादुर शास्त्री वाज ए रेलवे मिनिस्टर। हाँ और लाल बहादुर शास्त्री सर्दियों में, इट वाज अक्टूबर नवंबर की बात है, उनको कहा तू जाओ श्रीनगर। अब उनके पास कपड़े नहीं थे, कुर्ते 4 थे हाँ जिसमें 2 का गला फटा हुआ था। ठीक है। ही वाज एनीवे गांधीयन। हाँ ऐसे मिनिस्टर थे हमारे, ये वाले नहीं थे। साला एक एमएलए है 100 करोड़ रुपए का मालिक है, 200 करोड़ रुपए का मालिक। हमारे आई कैन इवन रिमेम्बर पूरी कैबिनेट के नाम। आज तुम इनके किसी मिनिस्टर का नाम जानते हो? किसी को नाम याद ही नहीं रहते अब तो। कैसे रहेंगे? इनका कोई लेवल ही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के गले का उसने देखा कुर्ता फटा हुआ है, उसने बुलाया, शास्त्री जी इधर आओ। हाँ। तुम्हारे पास गर्म कपड़े हैं? उसने कहा नहीं, मेरे पास तो यही कपड़े हैं, कुर्ता पजामा। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं शास्त्री जी को। प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, ठीक है ठीक। कैबिनेट मिनिस्टर, हाँ हाँ। छोटा मोटा मिनिस्टर नहीं और था। बहुत सीनियर लोग हैं ये। हाँ तो he said, पता करता हूँ कोई स्वेटर वेटर पता करूंगा कहीं से। ठीक है ठीक है। तो नेहरू जी अंदर गए, अपनी वो जो कोट होता ना हाँ, बांध के वो लेगा, जो पहनते थे। हाँ वो लाए। और लाल बहादुर शास्त्री जी को वो कोट यहाँ तक आता। अगर वो उस टाइम की फोटो देखो, यहाँ तक है, क्योंकि लाल बहादुर बहुत छोटा था। करेक्ट। ठीक है, ये किससे भी तुमको नहीं पता होंगे। अच्छा, कुर्ता फटा हुआ है, तो एक कुर्ते को फाड़ के दूसरे कुर्ते को उसने रिपेयर कराया। रफू टाइप, रफू टाइप हाँ। कुछ, रफू टाइप कुछ। ठीक है, तो ये तो हमारा, ऐसे लोगों को ये गालियां देते हैं। पंडित नेहरू को रोज गालियां देते खड़े होके। आज तुम्हारा बजट कितना? 48 लाख करोड़ का है। उस वक्त का बजट 500 करोड़ का था पूरे देश का, और कुछ भी नहीं था हमारे पास, भूखे थे हम। PL 480 एक संस्था थी अमेरिका की, जो दान में जो भूखे लोगों के लिए ये गेहूं देते थे, उसके ऊपर हम पल रहे थे। ये सारे आपके एम्स वेम्स कौन बना के गया? ये आपका अभी जहां इसरो है, ये क्या तुमने बनाया है? तुम्हारे बाप ने बनाया है? ये नेहरू के टाइम, और जबकि हमारे पास कुछ नहीं था। आज तक तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ऐसा कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं था जिसमें नेहरू बीच में नहीं बैठता था। और ये उनकी बुराई करते हैं। चाहे वो एक जनरल बख्शी भी आता है, GD बख्शी बेवकूफ, उसने किताब भी लिख दी नेहरू पे, पैदा हुए नहीं थी तुम। यू कांट हैव ए सेकंड नेहरू, यू कांट हैव ए सेकंड पटेल। खामियां हर किसी में होती है। वीकनेस जो है वो चाइनीज से धोखा दिया। ये UN में जो 5 मेंबर होते हैं वीटो पावर्स, उसमें हमारा नाम था, उन्होंने चाइना कर दिया। उसने चाइना को दिलाया कि दैट इज अ बिगर कंट्री। वो आप, और आज वही चाइना हमारा दुश्मन है। गलतियां तो होती है। आप 17 साल तक एक काम करोगे और आपको गलती भी नहीं हो, तो ऐसे कभी होता है क्या? ये बात भी ठीक। पर बेसिक इंटेंशन देखो उस आदमी की, कितना ही वो देशभक्त था। क्या खाते हो? योर रिलेशनशिप विद फूड, हाउ इज इट राइट नाउ? आई ईट गुड फूड। लाइक व्हाट? मेरा ब्रेकफास्ट स्टार्ट्स विद यस। बॉइल्ड एग। हाउ मेनी? 1, 5 बादाम, 2 खजूर एंड दूध। वो अभी रख दिया जाएगा फ्रिज में। ओके। रूह अफ़ज़ा डाल के, दूसरी चीज़ें डाल के। आई एम ए डायबिटिक, मेरे को मीठी चीज़ खानी नहीं चाहिए। मैं सारी मीठी चीज़ें खाता हूँ। आई एम डायबिटिक फॉर लास्ट 32 ईयर्स। एंड देखा है, ये 4 दफ़ा इंजेक्शन लगाता हूँ, लेकिन मैं सब चीज़ खाता हूँ। तो मेरा दूध जो है सुबह जो है ठंडा जमा हुआ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ऐसे ऐसे करके थोड़ा पानी, थोड़ा वो पिघला के, थोड़ा आई टेक हाफ एन आवर। मेरे को इतना दूध पीने में आधा घंटा लगता है। उसके आगे चलते हैं। 2:30 बजे मेरे को सलाद आता है। सलाद में क्या? टमाटर एंड खीरा। 3 बजे मैं खाना खाता हूँ। आई टेक 1 चपाती। ओके।
सब्जी कौन सी पसंद करते हो? हैं? सब्जी कौन सी? भिंडी, सब रोटी के ऊपर भिंडी रखता हूँ, दोनों गरम, उसके ऊपर मक्खन रखता हूँ, उसकी चूरी बनाता हूँ। चूरी बता दी आपने तो। आई एम वेरी, वो क्या कहना चाहिए, चूजी। 4:20 पे मेरे को चाय मिलती है, उसके साथ कभी नमकीन है, कभी क्रीम रोल है, कभी कुछ है, कभी कुछ। क्रीम रोल भी खाते हो? हाँ। यार क्या शरारती आदमी है भाई। ठीक है। हाँ फिर तो कोई जरूरत पड़ती नहीं है, फिर मैं 9:30 बजे पैटीज खाता हूँ, आलू की पैटी या मलाई, हर एक चीज में होगी। बात कर रहे हो यार। मलाई होगी, उसमें खीरा और टमाटर की हैं 8-10 टाइप वो की। घर पे बनती है या कहीं बाहर से? घर पे बनती है, ठीक है। अंडे की भी होती है पैटीज, फिर अंडे की दूसरी टाइप की भी होती है मीठी, दूध डाल के अंडा डाल के वो भी पैटीज बनाता हूँ, 2 खाता हूँ रात को। उसके बाद में आइसक्रीम खाता हूँ। एक्सरसाइज कितनी? अब इस एज में तुम मेरे से क्या चाहते हो? आपको पता है एक 67 वार हुई थी, तो हम उस वक्त 50 किलोमीटर चलते थे। कितने? 50। घर से शाम को निकलते थे 6 बजे, सुबह 6 बजे वापस आते। तो हो गई जितनी एक्सरसाइज करनी थी। इतनी एक्सरसाइज होती थी हमारी, जो तुम लोग सोच नहीं सकते। 50 किलोमीटर्स, कैन यू अंडरस्टैंड? बट नाउ माई लेग्स डोंट स्टैंड द डिस्टेंस। मैं थोड़ा तकलीफ थी मेरे को दिल्ली में, तो एक मेरा अफसर था, उसके फादर इंडिया के बेस्ट जन्मपत्री बताने वाले। अच्छा, अब कहानी में कहानी निकलती जा रही है ना, चलो निकालो फिर। तो वो मेरे ले गया जन्मपत्री और लिखवा लाया। उसने लिख दिया ये होगा, ये होगा, 4 बेटियां हैं, ये बेटी क्या होगी, ये बेटी क्या बनेगी, ये बेटी क्या बनेगी, उसकी सारी बातें ठीक हो गई। तो उसमें लास्ट में एज वो अलग लिखा था उसने, अप्रोक्सीमेट एज 72 ईयर्स। अब मैं 70 का हो गया। हाँ। तब तो मैं 55-56 का था ना जब ये जन्मपत्री बनी थी, तब तक तो ठीक है। अभी 16 साल पड़े हैं, अभी 10 साल पड़े हैं, अभी 5 साल। अब मैं 70 साल, 71 शुरू हो रहा है। अब 72 का इधर भी हो सकता है, 4-6 महीने इधर भी हो सकता है। अब मैं रोज चिंता में थोड़ा सोचने लगा कि कौन सी सड़क पे चला करूं, कोई एक्सीडेंट ना हो, ये ना हो। ठीक है ना? ठीक, सही है, नॉर्मल, सही है। इट वाज प्लेइंग ऑन योर माइंड। ठीक है। वो इतना बड़ा उज्जैन जानते हो ना? हाँ बिल्कुल। महाकाल के मंदिर वो सबसे बड़ा, वो लिख के दे दिया 72। उसने लिख के अभी पड़ा है वो लेटर मेरे पास। अब वो करते करते 72 का एंड भी आया, 72 भी खत्म हो गया। अब मैंने कहा अब यार जैसे 71 हो सकता है, 73 भी हो सकता है। 73 भी हो सकता है। थोड़ा ग्रेस पीरियड हो सकता है। हाँ, दोनों तरफ हो सकता है। सही बात है, सही बात। फिर एक साल जैसे गुजरता गया मैं शेर होता गया। ओके, ऑलराइट। अब उस 72 को 17 साल हो गए। आई एम वेटिंग वो साला क्या कब भूल गया, वो नाम गुम हो गया, क्या हो गया। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी विद माई चिल्ड्रन, आई एम अदरवाइज ऑल्सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। लेकिन अगर चिट्ठी आएगी तो जाना पड़ेगा ना, उसको तो फिर कोई रोक नहीं सकता। और जाने के लिए बड़ा मुश्किल है, ऐसी अंधेरी जगह है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना क्या पता हो ना। आप वहां जाके आपको एक आदमी मिलेगा, वो आपको एक कमरा दिखाएगा, तब तो ठीक है। यहाँ तो डार्क एंड है आगे, पर चिट्ठी आएगी तो मैं उसके लिए अफसोस भी नहीं हो। तो आप मेरे से कुछ सीख ही सकते हो, इस उम्र तक तुम लोग पहुंचो ना पहुंचो। ठीक है। ये क्या आदमी है। तो हाँ, आशीर्वाद दो कि पहुंचे, ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो ये है, आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम भी ऐसे मेरे जैसे बनो तो तुम भी पहुंच जाओगे। ठीक। कैन वी ऑल क्लैप फॉर हिम प्लीज? यस। ताली तो मुझे आपके लिए बजानी चाहिए, आप मेरे लिए बजा रहे हो। और बोलो।